नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। 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 नानक नाम चढ़दी कला। तेरे पाणे सर्वदा भला। धन गुरु दर्शन, गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। कैसे हो शासक जी? सब ठीक हो? मैं भी गुरु महाराज की तरफ से जो 4 दिन का भंडारा था, आपको सबको बधाई देता हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा। ये मेरे गुरु का हुक्म है। ऐसे ही बढ़ चढ़ कर जो रहा भंडारे में सेवा किया करो और ऐसे ही दर्शन दिया करो, और मेरे गुरु का आशीर्वाद है, इसको कबूल कर लेना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा। नानक सच्चे, नानक होसी भी सच्चे। धन गुरु नानक देव जी महाराज समझा रहे हैं सच। जिस भी जीव के अंदर अगर ये 2 चीज आ गई तो ये समझ लो वो परमात्मा के साथ जुड़ रहा, और ना बाकी सब जो है ना ऐसे ही करके खा रहे हैं। क्या समझाया उन्होंने? संत हरनाम सिंह जी दोपहर का समय बाहरवाई मकान अपने कमरे में बैठे हैं। एक किसान हल चला रहा, समय होगा 1 या 1.5 के करीब का। बहुत ज्यादा धूप थी और वो अपने बैलों को जो है ना वो पीट रहा था जोर जोर से। संत हरनाम सिंह जी जो है ना बैठे हुए, ये बहुत ऊंचे महापुरुष हुए हैं। ये ऐसे महापुरुष हुए हैं जो बीन से कोई सवाल किया करता तो ये नु क्या करते, भाई मैं जो है ना गुरु नानक देव जी से पूछ कर जो है ना मैं जब जब जवाब दूंगा, मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा। तो वो गुरु ग्रंथ से पूछ कर, और जब वो जवाब दिया करते, 1 दिन का टाइम दिया करते, भाई कल आना, कल तेरे को जवाब मिलेगा। कोई भी जीव उनके पास आता तो वो सीधा यही क्या करते, भाई कल आना और कल तेरे को जवाब मिलेगा। तो वो गुरु ग्रंथ से पूछ कर और जब उसका जवाब दिया करते। संत हरनाम सिंह जी खेड़े वाले, उन्होंने देखा ये जो बैल है और ये जो इनको पीट रहा, और ये बहुत पैसे हैं, चल मैं इस किसान के पास चलता हूं जाकर और इसको बोलता हूं, भाई इनको पानी तो पिला दे। अब वो जब उसके पास गया, कहने लगा भाई, वो जब टर्न करते थे, मुड़ते थे ना, उनकी जीभ बाहर निकल आ करती है। अब वो संत थे, वो जाना थे, उनके अंदर की भी आत्मा को जान लिया उन्होंने, भाई ये पैसे हैं। उन्होंने उससे जाकर बोला, भाई ये पैसे हैं तो इनको पानी पिला दे। वो कहने लगा, जी महाराज जी, जो आपका काम है ना आप करो, और जो मेरा काम है वो मैं खुद करूंगा। जाओ आप अपना जो है ना अपनी भक्ति में मस्त रहो, आप अपने राम के नाम में मस्त रहो, मेरा काम है। महाराज जी ने उसको समझाया भी, उन्होंने बोला भाई न कुछ पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे हैं जो ये बैल बनकर और तेरे पास आ रहे हैं, तू उनकी पिटाई कर रहा है, और अगर तू तो ऐसे कर्म ना कर, कम से कम इनसे तो सीख ले तू। कहने लगा नहीं महाराज जी आप चले जाओ, जाओ आप अपना भक्ति करो। और वो जा गए अपने कमरे में फिर बैठ के। अब संत हमेशा दयालु होता है, उसने फिर देख लिया उनकी तरफ बैठे बैठे ना, सामने वो हल जोत रहा था। उसने देखा ये तो बहुत गलत हो रहा है, और वो पीट रहा उनको, और वो चल नहीं रहे, और वो पानी के इतने पैसे थे,
वो फिर चले गए उठ कर, कहने लगे भाई ये बेचारे पैसे हैं तो इनको पानी तो पिला दे। कहने लगे महाराज जी आप चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, जाओ आप अपनी भक्ति करो। फिर दोबारा आन कर संत महात्माओं के मुख से अगर कोई वचन निकल जाए, जैसे मेरे मुख से कोई वचन निकल आया था, लेकिन इस कमेटी ने मेरी माननी नहीं कती भी, अपनी मनमानी कार करिए ही ना, मेरे को कुछ समझ ही नहीं है। जब मैंने कह दिया मेरी बात पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, फिर किंतु परंतु कर उसको जो है ना उलट पुलट कर देते हैं। संत महात्माओं को मैं नहीं बोल रहा, आज मेरा गुरु बोल रहा है। संत महात्माओं के अंदर से कोई जुबान आवाज आ जाए ना, उसको समझ लेना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए वहां। और अपनी चलान में फिर हमेशा ही जो ना नुकसान खाओगे, फायदा नहीं उठा सकते। सारी जिंदगी चली जाओगे ना, फायदा नहीं उठा सकते। जाओ आज गद्दी के ऊपर बैठ कर कह रहा हूं मैं ये चीज, मैं को पागल थोड़ी हूं। जब मैंने कह दिया ऐसे ही होना है, मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, अपनी चला रहे, हर जगह अपनी चला रहे। उस संत नाम हर्ष गुरु के मुख से उसका हृदय डूब गया, उसके मुख से कोई बात निकल गई। जा कमाई करने से धन नहीं पैदा होता, गुरु की कृपा से जो ना धन आएगा। बस इतनी बात उसके अंदर से बात निकली थी। कह गए और वहां से उठकर चले गए। गुरु था निकल गए हृदय से। ये जो बात आई है नोट कर लियो भाई, तुम भी वैसे नहीं आई है ये, आज मैं देख रहा हूं ये चीज। इतनी बात कहकर संत हरनाम सिंह जो ना उस कमरे से उठकर चले गए, उसने उस पर देखा नहीं वो चीज। शाम का टाइम होया और वो जो हले था अपने बैलों को लेकर और जब घर गया, एक बैल तो घर जाते ही एट द स्पॉट उसी टाइम उसका मर गया। दूसरा बैल इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया अब वो उठ नहीं सकता, क्योंकि एक संत का हृदय दुख जाता है। जो उसके हृदय दुखी हुए मुख से अगर कोई बात निकल गई ना तो 100% पूरी होगी। कोई बात नहीं, दोनों बैल बेकार हो गए उसके। जब वो फसल पकी उस गांव के अंदर, कहते उस जमींदार का सबसे ज्यादा फसल पैदा होया करती, सबसे ज्यादा निकला करती। और जब उसने वो फसल काटी तो उन बालों के बीच में दाना भी नहीं पाया। देखना फसल अच्छी कड़ी है लेकिन नाज नहीं मिले उसके अंदर। बाप गुरमुख था, उसने बुलाया अपने पुत्र को, पुत्र ये क्या होया, फसल इतनी अच्छी खड़ी थी और इसमें तो दाना ही नहीं है फसल में। समझ तो वो लड़का भी कहा था, उसने अपने पिताजी से कहा, कहने लगा पिताजी मेरे से गलती हुई है और मेरे से गलती हुई है। बोला क्या गलती हुई? अब संत हरनाम सिंह जी आए थे मेरे पास और उन्होंने मेरे को रोका भी पिताजी, और मैंने उनकी बात नहीं मानी। कहने लगा तुझे तो पता ही नहीं था वो कौन थे। वो तो गुरु नानक देव जी का दूसरा रूप था, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। पुत्र कितना नुकसान खा लिया। कहते इस गांव में सबसे ज्यादा फसल तेरा होया करती और आज तेरे पास तो दाना भी नहीं लिखा इस फसल में। संतों की बात हमेशा हक जो है ना, अगर कोई मुख से निकल जाना मां सत्य वचन कर दिया करो, आपने ना चलाया करो। लेकिन बाप गुरुमुख था, लेकर गया पुत्र को, चल माफी मांग ले, आगे के लिए तो तेरा समय ठीक हो जाएगा और ना ऐसे ही बिगड़या रहेगा। अपने पुत्र को लेकर गया, कहने लगे गुरु महाराज आपका बच्चा है, इससे गलती होगी। मां गुरु नानक देव जी की बात समझाई। मैं बोले दो ही बात कहूंगा, जिस जीव के अंदर प्रेम,
अगर नहीं आया तो वो सत्संगी नहीं है, और दया नहीं आई वो भी सत्संगी नहीं है। चाहे कितना भी नाम सुमरण कर लियो, वो टूटा ही रहेगा गुरु से, वो हमेशा ही गुरु से टूटा रहेगा। ये गुरु नानक देव के मुख की बात आई। जिस जीव के अंदर अगर प्रेम और दया नहीं आई ना, तो वो समझ लो टूटा हुआ। बस दो ही बात बताई गुरु नानक देव जी ने। हम यहां भी, अभी यहां भी 4 प्रकार के जीव बैठे हैं यहाँ। पहला जीव वो है जो यहां सत्संग में बैठते ही सोने लग जाएगा। दूसरा जीव वो है जो यहां बैठ कर भी जो है ना इधर उधर की बात जो है ना वो सोच रहा है अपने अंदर। तीसरा जीव वो है जो बाहर से लाया है, ये क्या है, कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं। चौथा जीव डोंगी बोल रहा उसको, मुझे पंजाबी भाषा नहीं आती, लेकिन बाणी के अंदर लिखा डूंगे, जो डूंगा हो जाए, डीपली गहराई में चला जाओ, जो ये अमृत बरस रहा है इसको पी कर और इसको बार बार विचार करें, वो हमेशा ही परमात्मा, वो समझ लिए वो परमात्मा के साथ जुड़ गया। अगर ऐसा जीव है तो वो परमात्मा के जो साथ जुड़ गया ना। बाकी 3 प्रकार के तो जो ऐसे बैठे हैं यहां, अभी भी यहां बैठे हैं, जो बिल्कुल खाली ही जाएंगे, यहां से कुछ नहीं लेकर जाऊंगे यहां से। और गुरु संत कबीर ने तो निचोड़ी कर दिया गति, न बोला ना तो मैं धर्म में, और ना मैं धर्म में, ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना मैं पूजा में, ना पाठ में, और मैं तो तुम्हारे पास हूं। कितनी गहराई की बात बताई है देखो कबीर ने। न बोला मुझे कहां ढूंढोगे तुम, मैं तो तुम्हारे पास हूं। लेकिन तुम नहीं सोच रही इस बात को, गुरु है कहां और वो तुम्हारे पास है। वो कैसे है? अरे जब मंदिर में तुम जाओ और रास्ते में एक घंटी लगी हुई होती है, तुम उस घंटी ने बजाकर भीतर पड़ो। जब उस देवता के पास जाते हो, जब इस शरीर के अंदर तुम बढ़कर तो देखो, उस परमात्मा ने अपने अंदर बांटो। तो कैसे बांटोगे? ये जुबान जो है ना तुम्हारी, ये घंटी है, ये घंटी है। इस घंटी को इतना प्रेम से बजाओ, इतना प्रेम से बजाओ, इतना प्रेम से पुकारो उस परमात्मा को जो तुम्हारे अंदर आ जाए। लेकिन तुम उस घंटी को जो ना कदे, हम देखते हैं कई तो जो ना घंटी भी नहीं बजाते, ऐसे ही मुझ चले जाओ, वो कबूल थोड़ी कर लेगा। वो एक घंटी ऐसा रास्ते में लगी हुई है, अगर उसको नहीं बजाओगे ना वो गेट नहीं खुलेगा। अंतर्यामी है वो, उसकी आवाज है। तुम अपनी आवाज से, अपने मुखार से उस मंदिर का दरवाजा तुम्हारा मुंह, और उसको अंदर जाने के लिए तुम अपनी जुबान से उस परमात्मा का जब नाम लोगे, जब उसके अंदर एंट्री होगी, जब वो घंटी बजेगी, जब वो इजाजत करेगा। मैं कई बार बोल भी चुका हूं, अगर कहीं गद्दी भी लगा रखी हो ना, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, ए परमात्मा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यही तो घंटी है वो, और क्या है? आज खोल कर समझाया उन्होंने ये आपको। और आप तो डायरेक्ट, कहीं तो मैं देखता हूं सिर्फ चुन्नी भी नहीं होती और उसके दरबार में पूछ जाना। घर में भी, घर में नंगे सिर आंडा जाऊंगी, गुरु घर में बैठा रहा, नहीं देखा यहां बैठा कौन है, उससे तो इजाजत तो के मांगेंगे उसके पास आएगा, और नंगे सिर जो होना वहां घूमे जाऊंगी, काम करा जाऊंगी, गुरु देखने जाऊंगा बैठा बैठा, फिर उस घर में शांति हो जाएगी? नहीं। मैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, ना पूजा, ना पाठ में, ना तीर्थ में, मैं कहीं नहीं, मैं तो तेरे पास हूं। कैसे? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है उसको, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
हमारा तो गुरु पर भी विश्वास नहीं है कि कहीं मंदिर में जा रहे, कहीं गुरुद्वारे में जा रहे, कहीं पूजा पाठ में बढ़ रहे हैं, और गुरु पास खड़ा है, गुरु पास खड़ा है। कितने हमारे बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े हादसों से आज परमात्मा बचा रहा, वहां मंदिर में जाओ, आप पूजा पाठ कर रहे हो, वहां वो गुरु अंशंग होता अपने बच्चों के साथ। अगर कोई ताते हवा भी आ जाती है ना, उस टाइम पे भी बचा लेता है अपने बच्चों को। वहां कौन बचाता है? गुरु ही तो बचाता है। कभी आंख बंद करके देखो, ये आंख बंद करना एक कब्र है, और उस कब्र के अंदर भी बैठा कोई, उसमें देखो कौन बैठा है। कभी आंख बंद करके देखो उस कब्र में कौन बैठा है, पहचानो उसको कौन है। वो पहले से ही तैयार बैठा है वो, लेकिन हम तो देखते ही नहीं। और नहीं देखते तो हम परेशान हैं, और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर कमी है, गुरु में कोई कमी नहीं है। आज जो ये परेशानी, जो ये दुख आ रहे हैं, हमारी कमी के कारण आ रहे हैं। गुरु की बात पर कोई अमल नहीं है, मान ही नहीं रहे गुरु की बात ने। हर जगह अपनी बात चला कर बैठ जाएगी। ना किया करो ऐसे काम, जो मुख से कोई बात निकल जाए, सत्य वचन कर लिया करो उसका, और फिर देखो उसका के फूल खिलता है। एक बीज होता है, उसके अंदर ही तो है अंकुर, और उसके बाहर जब वो अंकुर फूटता है, और उसके बाहर जो वो छिलका होता है, वो क्या है? इसी तरह हमारे शरीर, जो शरीर जो है ना, एक बाहर का छिलका है, इसके भीतर जो बीज बोया मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु महाराज ने, जो नाम का बीज बो रखा है ना, आप कितनी भी गीता, रामायण, वेद, शास्त्र कितने पढ़ लियो, वह चीज नहीं पल्ले पड़ेगी। लेकिन जो गुरु ने नाम दिया ना, वही अंदर ले जाएगा बस। वो एक ऐसा है, ना वो बोलने लायक, ना वो लिखने लायक, ना किसी को बताने का है, उसी से उस खिड़की का दरवाजा खुला, बाकी और कोई शब्द भी नहीं है। अगर उस खिड़की ने कोई खोल दे, वो एक ऐसा शब्द है गुरु का जो उस खिड़की ने खोल देगा। और वो कैसे पता लगेगा उस खिड़की का? जब तुम नाम की कमाई करोगे, जब जाकर उसका पता लगेगा। नुका दे, अब तो उठते बैठते दिल में नाम लेने लग रहे, जुड़ तो रहे हैं महाराज जी। अरे के जुड़ना हो यार, ये को जुड़ना थोड़ी है यहाँ। जब तक उसको डिबली नहीं लेंगे, समय नहीं देंगे, एक नियम नहीं बनाओगे ना, जब तक बात नहीं बढ़ेगी। मुसलमान क्या है? एक नमाज उनकी एक नियम है, जहां उनका टाइम पूरा हो जाए वही मत्था झुका लेना। और हम तो गुरु के इतने सत्संग सुन लिया, हम तो जो टाइम दे ही नहीं रहे उसको, और जब भी हम परेशान हैं। अपने हाथ परेशानी लाते हैं हम, अपने हाथों से, अपने कर्मों से जो है ये दुख जो आते हैं ना, अपने कर्मों से। लेकिन साथ संगत जी, मैं तो यही कहूंगा, आपके चरणों में यही अरदास करूंगा, जो अपना पीछा कर दिया उसमें तो गुरु महाराज जी भी संभाल लेगा। लेकिन अगर नए कर्म ना करोगे, ना ये लेख लिखवाओ अपने, मान लो गुरु की बात, ये कोई टाइम है, ये कोई समय है, आज जो कह रहा है संभाल नहीं पाओगे, कोई दवाई नहीं लगेगी, कितने घूम लियो चाहिए। लेकिन गुरु के कहने और बाणे में जो रहेगा, काल की भी हिम्मत नहीं तुम्हारा टच कर देगा। गुरु इतना पूर्ण, गुरु की इतनी मेहर है उसके ऊपर, उस जीव के ऊपर। देखता हूं मैं, कल भी 5-7 जीव इसे आए हैं, कदे बोलना नहीं, कदे चलना नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते, और आज उनका दुआई नहीं लग रही,
आने के पाया में पड़ गए, बोला जी रोटी भी नहीं खाई जाती, बाबा जी हम ना बचा ले, मगर समय अभी समय है, जिस किसी ने जिंगा जाना वहां जाकर रहेगा। लेकिन ये गुरु का वचन था, मैं उसके वचन से बाहर नहीं जा सकता। बोल दिया था उसने, बोला बाबा जी चिंता ना करिए, जहाज वचन देता हूं, तेरे अपने जितने हैं ना, एक दिन ऐसा होगा तेरे पाए में पड़ जाएंगे, तना कुछ नहीं कहना। और वो हालात आ चुका है, डॉक्टर का पीछे जान लग गया, आए हैं पढ़ लिए, लेकिन गुरु नहीं इजाजत दे रहे थी, उनका और समय दवाई भी नहीं लग रही है उनका। बताओ, मेरे गुरु की एक एक बात सच होने लग रही है। साथ संगत जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़ कर यही विनती करता हूं, अगर कोई बात मुख से निकल जाना, उस पर अमल कर लिया करो, अपनी ना चलाया करो, कोई फायदा नहीं होगा उससे। मैं नहीं बोलता, मैंने सब कुछ समर्पण कर रखा है इसको परमात्मा को, और जब ही काम हो रहे हैं। अगर मैं भी किंतु परंतु और किसी लोभ लालच में आ जाऊंगा ना, उसी दिन गुरु जो है ना वो काम भी नहीं होंगे संगत की। आज मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं, मैंने अपने गुरु की इच्छा, सिर्फ गुरु महाराज अपना हाथ मेरे सिर पर रखना, तेरी सेवा में कोई कमी ना आए। परमात्मा ने मेरे को भी समय दिखाया और ऐसा दिखाया, लेकिन मेरे को कितने दिन पहले उसने जो ना इतनी ताकतवर बना दिया, इतना ताकतवर बना दिया था उसने पता था ऐसा समय आना है, एक एक चीज का पता था उसने, ऐसा नाजुक समय होगा, ये डर जाएगा, लेकिन मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया उसने, इतना मजबूत बना दिया। ले पुत्र, बाबा जी तेरे सिर पर हाथ रखकर जा, हनुमान से भी बड़ा बना दिया तेरे को। इतनी मजबूती मेरे अंदर ला दी, मेरा आंसू तक नहीं आ रही है, और ना मुझे पता है किसी चीज का भी आना जाना संसार में सब न है। एक परिवार में एक 50 साल का बुजुर्ग शिव जी की महाराज की खूब भक्ति करया करता, और शिव जी महाराज ना खुश हो गए, वो मंदिर में चला गया और उसने कहा महाराज, शिव जी महाराज आज मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं, मुझे वरदान दे दे। कहने लगा तथास्तु, मांग ले जो कुछ मांगना था ना, जा तेरे को वरदान नहीं दे दूंगा। उस बुजुर्ग ने शिव जी महाराज के आगे हाथ जोड़कर वरदान मांग लिया, हे शिव जी महाराज, आज के बाद मेरे परिवार में कोई मौत ना होगा, बस ये वरदान देते। और शिव जी महाराज ने कह दिया तथास्तु, जा, दे दिया, और लेकर और घर आ गया और अपने बच्चों से बता दी, जब आज के बाद इस परिवार में कोई मौत नहीं होगी। सब बच्चे खुश, घर वाले खुश। सास संगत जी 150 साल हो गए, उस परिवार में कोई मौत नहीं हुई। घर भी बड़ा बड़ा का छिक लिया वो आदमी, मकान भी बड़ा बड़ा का छिक लिया। 150 साल में कितने बढ़ गए उस परिवार में, और मरा कोई है नहीं, और बड़ा है। और जब वो 200 के करीब जा लिया ना, सिर्फ हड्डी हड्डी रह गई उस आदमी की, जिंगे नवे निकट आदमी की टक्कर लग गए। उस घर में निकलने की जगह नहीं रही, इतने आदमी हो गए। घर बैठा कहने लगा, ये शिव जी महाराज, चलो मैंने तो आपसे, मैंने पता नहीं था इस चीज का, मैंने आपसे ये वरदान मांग लिया, लेकिन मैं तो परेशान हो लिया। मैं कितने घर बना कर देता है, जगह भी कोई ना इतनी, और घर में निकलने का राह नहीं रहा, इतने हो गए ये तो घर में। बस इतनी बात बोली, और एक छोटा उसका बच्चा, लड़के का लड़का कहने लगा, आज मुझे शिव जी के मंदिर में ले चलोगे? हाँ बाबा, हम ले चलेंगे आपको। अब वो छोटा बच्चा उसकी आंगली पकड़ गया, और जब मंदिर में ले गया, और शिव जी महाराज के आगे खड़ा हुआ है, कहने लगा, ए परमात्मा, मेरे से ये गलती होगी, मैंने ये वरदान मांग लिया आपसे, और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसी कहानी बनेगी। कहने लगा,
वरदान आपने ही तो मांगा था, मैंने तो नहीं दिया। बोले आगे न मांग लिए, जा तेरा वरदान, अपना वरदान उल्टा दे दे। शिव जी महाराज ने जो वरदान दिया था वो अपना उल्टा ले लिया और उसको परिवार में फिर जो इतने इतने उम्र के हो रहे थे वो तो मरने थे ही फिर। ये आवागमन का संसार है, किसी ने आना है, किसी ने जाना, किसी ने गांव खुशी है, कहीं गमी है, ऐसे तो चलता ही रहा। ये तो अगर ना मरेंगे तो फिर इस सृष्टि में तो जगह ही नहीं रहोगी, ये तो जाना ही जाना है। लेकिन गुरु पीर वाले के लिए इतना ध्यान होना चाहिए, कोई चीज अपनी है क्या आपका भैया, वहां बताओ है कुछ आपका? कुछ ले आए थे आप? नहीं ले आए ना, फिर रोना पीटना किस चीज का? जब अपनी कोई चीज है ही नहीं आप, फिर रोना, फिर दुख किस चीज का है? जिंगा मैं आ गया वहां दुख आएगा। एक सुई भी गुम हो जाएगी, मेरी है, वहां भी दुख होगा आपको। और जबकि अपनी है नहीं, फिर दुख किस चीज का? हम इन चीजों से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे ना, जब तक हम एक सीढ़ी भी ऊपर नहीं जा सकते। ये गुरु का वसूल है, गुरु का नियम है, और हम तो इनमें फंसे पड़े हैं। और इतने गहरे फंस रहे हम इस दलदल में, अब हम निकलने का नाम नहीं है। एक कमल का फूल है, वो भी तो कीचड़ में हुआ है, चला हम कीचड़ में ही है, लेकिन उसको ना देखो ना, उससे बाहर निकलो ना। कमाली, कबीर की लड़की कमाली कुएं के ऊपर पानी भर रही थी, तो एक महात्मा जी, उसको प्यास लग रही थी, वो उसके पास गया, कहने लगा जी मुझे पानी पिला दो। हाँ जी। अब पूर्ण संत की लड़की थी वो, जब वो उसको पानी पिलाने लगी, उसने जो प्यासा तो था ही, उसने जो ना काफी पानी पिया उसका, और पानी पी गया, कहने लगा, उसकी तरफ लगा गया, कहने लगा आप ब्राह्मण की लड़की हो? कहने लगे नहीं, मैं तो एक जुलाई की और एक बुनकर वाले की लड़की हूं। कहने लगा आपने मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिया? अब मैंने जन्म भ्रष्ट कर दिया? अब मैंने तो जो ना, तू पैसा था, मैंने पानी पिला दिया, और इस बात का जवाब जा मेरा पिताजी देगा तेरे को। अगर तुम्हें इस बात का जवाब लेना ना, मेरा पिताजी देगा तेरे को ये जवाब, जा। कहने लगा अच्छा, अब कहा मैंने तो तेरी प्यास बुझाई है, मैं इतना ही कर सकती हूँ। नैन नक्शक की सुतली थी कमाली, और उसने उसकी तरफ लगाया, कहने लगा मुझे जो ना अपने पिताजी से मिलवा। अब वो जब कमाली उसको लेकर अपने पिताजी के पास ले गई, अब कबीर तो गुरु था, अंतर्यामी था, उसने आंख बंद करके और सारा सब कुछ देख लिया। अब मेरी लड़की की इसकी ऐसे ऐसे बात हुई है। अब उसने पानी पीने वाले ने कबीर से कहा, कहने लगे कबीर जी आपने जो ना मेरा भी जन्म भ्रष्ट कर दिया। बोला क्या हुआ? बोले आप तो शुद्ध हो और आपकी लड़की के हाथ का पानी पिला दिया। नु बोला भाई तू कौन है? मैं ब्राह्मण हूं। तू ब्राह्मण है? कहा? नु बोला उस कुएं में तो फिर सब, उस कुएं पर तो सारे जाति के जो ना पानी भरने के लिए जाते हैं, और उस कुएं में तो मेरा ने क्या पड़ा यार, वो पानी शुद्ध कहाँ है? मछली भी उसमें पड़ी, कचरे भी उसमें पड़े, सब उसमें ही नहावा है, धोवा है, उसमें गंद खिटावा है। बता पानी कहां से? महाराज जी मुझे माफ कर दो, मुझे ज्ञान नहीं था। मैं भी जो ना खूब वेद शास्त्र पढ़े मैंने, लेकिन वेद शास्त्रों में तो ये बात नहीं मिली मेरे को, लेकिन ये मिलती नहीं भाई। जा आज के बाद बहस ना करिए। उसने भी जो ना
गुरु के चरण पकड़कर छोटे ने गुरु महाराज ने एक बार हाथ रखा था, उसका जन्म ही बदल दिया। फिर कबीर जा, अंदर से भी बाहर से भी तेरा सब कुछ बदल दिया। गुरु, अगर आप ये कुछ नाम की कमाई हो ना, कहना भी नहीं गुरु से, घर में भी नुहानता फिरता दिखाई देगा। अगर एक बार भी नजर डाल के ना, सब कुछ बदल जाएगा। और गुरु तो घर में बड़े का चोर हो जाए, भीतर कलेश हो रहा, बाहर गुरु खड़ा, फिर वहां शांति कैसे होगी? कितने घरों में जाते हैं हम, देखते हैं घर में बढ़ते ही ऐसे वाइब्रेशन है, वहां बैठने का भी दिल नहीं करता, नरक हो रहा उस घर के अंदर कभी। और गुरु ने, और वो गुरु के पुल बांध रहे हैं, हम गुरु को मानने वाले हैं, ये है वो है, लेकिन भीतर जाकर देखा तो वाइब्रेशन इतने गंदे हैं उस घर में, बैठ नहीं सकता। जी वो हामी, अरे तू अपनी जुबान बंद रखे, अच्छे विचार करो, सोच अपनी बढ़िया रखो। मैं कहीं नहीं, कबीर कहा मैं कहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास हूं। समझो उसको, कितना गहरा शब्द बोल दिया उसने। अरे मैं दूर नहीं तुम्हारे से, मैं तुम्हारे पास ही हूं। बार बार समझा है। हर एक संत महात्मा इन बातों का तो भेद ही नहीं खोल सकता। कितना गहरा शब्द बोल दिया उसने, मैं कहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास हूं। इशारा कर रहे हो। अगर आप इतना भी ध्यान ला के रख लो, जो कबीर महाराज जी, गुरु महाराज आए हुए हैं और वो समझा रहे हैं, कबीर बोल रहे हैं मैं तुम्हारे पास हूं। अगर इतनी भी बात तुम ध्यान में रखो, गुरु हमारे साथ है, कभी भी परेशानी नहीं आएगी आपको। जो आदमी, जो जीव, जो आत्मा गुरु से जुड़ी रहेगी, दुख नहीं होगा उसके पास। दुख कब होगा? जब हम गुरु से टूट जाएंगे, जब दूसरे विचार लिया होंगे अपने भीतर, जब दुख होंगे। इतना नहीं आ सकते, नोट करके देख लीजिए। छोटे मोटे दुख ना तो वैसे ही दूर कर दिया जब उसके साथ जुड़े रहा आदमी। ये तो अंदर जीव, बड़ा जीव, हम कती जीव, हमारी हरियाणवी भाषा में बेवड़े को ना, बेवड़े हो जाए जीव हम सुनेंगे ही नहीं किसी की, फिर गुरु के करेगा? फिर तो उसने भीतर ही एंट्री करनी है, भीतर एंट्री कर ली तो उसने उद्मस ठाना ही ठाना। पिंड यहां से नीचे से, आकाश ऊपर है, हम पिंड में रह रहे हैं। मृत्यु लोक है, इसको मृत्यु लोक बोल रहा है। इस मृत्यु लोक में भी रहकर जो ना हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कभी फिर समझा रहा, मतलब कुछ नहीं दे बाहर जान में, जो गृहस्थी में है, और गृहस्थी में रहेगा तो उसने जो है परमात्मा की प्राप्ति करी। और सबको समझाया। एक बहुत विद्वान पंडित जी पूरी इंडिया का भ्रमण कर रहा, और 3-4 उस गाड़ी उसकी गेला, और वो सर्टिफिकेट उस गाड़ियों में लद रहे, उस रखे थे उन गाड़ियों में। जहां भी वो बहस करा जाएगा परमात्मा के शास्त्रार्थ करे, और सब ना आया वो कहने लगे भाई तू चाहे सारी इंडिया में घूम ले, काशी के अंदर जो है ना विद्वान पंडित है, तू उनको हरा देगा ना, जब तक नाम मान लेंगे। बोले अच्छा कहा। अब वो काशी में आ गया, और वहां पंडितों का पता लग गया, वहां तो विद्वान पंडित थे। अब पंडित भी उससे घबराने लगे, और जितने पंडित जी वहां थे वे उस कबीर पर इकट्ठा करते सारे, कबीर को भी उल्टा सीधा बोला करते।
अब वो पंडित जी कहने लगे यार इस बंदे से जो है ना शास्त्रार्थ कर ही नहीं सकते। सिर्फ एक ही तरीका है, शिव जी के मंदिर में सारे पंडित जी चालू और उसके पास में पड़ जाओ और वो रास्ता बता सकता हमारे। काशी के जितने विद्वान पंडित थे सारे मंदिर में चले गए और मंदिर में जाकर शिव जी के पास में पड़ गए, कहने लगे हे शिव जी महाराज तुम्हारी लाज बचा दे। दगुस के साथ हम जो है ना शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, हम तो हर जगह कोई ऐसा बंदा दे दे जो उसके साथ शास्त्रार्थ कर ले। शिव जी महाराज कहने लगे सिर्फ एक ही बंदा है। बोला कौन है जी? बोला जाओ कबीर के पास चले जाओ। और कबीर से वह पंडित कटा करते सारे, वो उससे द्वेष भावना रखा करते। अब वो जब शिवजी महाराज ने जब कबीर का नाम लिया वो सारे पंडित जी कहने लगे यार ये तो कबीर तो फिर पूर्ण संत है। उनका भ्रम तोड़ने के लिए वो जो अच्छी बुद्धि में क्या करते कबीर को, उनको भी जो ना भ्रम तोड़ने के लिए जो ना शिवजी महाराज ने जो कहा मेरा एक प्यारा सेवक इस काशी के अंदर बैठा है, जाओ उसके पास चले जाओ और वो साक्षात्कार करेगा उसके साथ। अब वो सारे पंडित जी उस मंदिर में उठ गए और जब कबीर के पास गए कहने लगे जी नमो नारायण। अकाओ भाई आज कैसे आने हो गए भाई? अरे जी आपके पास आए यार कुछ काम लेकर आए हम। बोलो आओ बैठो। वो बिठा लिए, कहने लगा भाई सेवा बोलो। बोला जी सेवा की है एक बंदा जो है ना शास्त्रार्थ करने के लिए आया और आपने उसके साथ ये करना पड़ेगा। बोला यार मेरे से तो विद्वान तुम हो, तुम कर लियो उसके साथ। नो बोला जी शिवजी महाराज ने आपका नाम लिया और हम तो उस लायक आए नहीं जो उससे बहस कर लेंगे हम, वो तो हमने आगे चला जाओगा। आप इस काशी की लाज बचा सकते हो, बाकी इस काशी में कोई नहीं है। कहने लगे किसने बताया? बोला जी शिवजी महाराज ने। बोला भाई सतवचन जो परमात्मा ने तुम्हारे भाग से जो है ना शिवजी महाराज तुम्हारे कर्मों से शिवजी महाराज ने मेरे को हुक्म कराया और मैं जो है ना उनके हुक्म की पालना करता हूं और जाओ मैं बहस कर लूंगा उसके साथ, आने दो उसको। अब वो सारे पंडित जी उसके पास आ गए, कहने लगे भाई है हमारे पास कबीर जी है और वो आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। बोलो लिया उसको बुला गए। बोला वो नहीं आएगा यहाँ, तना उसके पास जाना पड़ेगा। चल उसके पास जाएगा और जब तू शास्त्रार्थ करिए वहां उसके पास तेना जाना पड़ेगा, वो नहीं आओ। अब वो अपनी जोड़ का गाड़ी 3 गाड़ी भर रहा पोथी पत्रिया की और पूरे ग्रंथ धर रहा उस गाड़िया में, क्यों तो बहस करा करता पूरी। और वो जोड़ का गाड़ी और कबीर के पास पहुंचा और वहां बैठ गया जाएगा। कहने लगे जी कबीर साहब नमो नारायण। नमो नारायण जी बोलो जी। अब मैं तो नहीं कुछ बोल सकता जी, आप बोलो। नो बोला भाई तू तो 3 गाड़ी लोड कर रहा, वेद ग्रंथ पुराण सब उतर रहा तू इसमें, और मैंने तो कदे कलम भी नहीं उठाई हाथ में और ना मैं कदे पढ़ा, मैं कैसे शास्त्रार्थ कर लूंगा। लेकिन एक मैं सुझाव मांग रहा हूं तेरे से, मुझे एक छोटी सी बात बता दे। देखो कितनी गहराई की बात बताई कबीर ने। नू बोले जो तना पढ़ा, पढ़े से ज्ञान होता है या सोचने से ज्ञान होता है? मुझे इस चीज का जवाब दे दे। सिर्फ 2 ही बात करेंगे उसने। नू बोला पढ़ने से ज्ञान होता है या सोचने से ज्ञान होता है? चक्री काटेगा वो। नू बोला जी मेरे पास तो इसका जवाब भी नहीं है कोई। नू बोला मैं अनपढ़ हूं, मुझे इस चीज का जवाब दे दे। जवाब ही नहीं आया उसने, अल्ले वहीं खत्म हो गया। उसने यह चीज कभी पढ़ी ही नहीं, ना कोई जवाब आया। नू बोला पढ़ने का ज्ञान हुआ है, सोचने से ज्ञान होता है। बता समझदारी से ज्ञान होता है। नू बोला जी आपने तो सवाल ही ऐसा कर दिया, मेरे पास तो जवाब ही नहीं है कोई, मैं क्या जवाब दूं आपको?
उसके पाए में पड़ गया। मैं बोला जी मना इंडिया में मैं भी घूम लिया खूब, मैंने भी कोई ऐसा गुरु नहीं मिला था, और मैं भी जो ना आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने तो मेरे को 2 ही शब्दों में उस जगह खड़ा कर दिया, इसका तो निचोड़ ही नहीं है कुछ। आप तो पढ़ ही नहीं रहे, और ना आपने कदे कलम से कुछ लिख कर दे क्या, और आपने तो सवाल ऐसा फेंक दिया, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। हार मान गए और लेगा अपनी तीनों गाड़ी जोड़ गए और उसके आगे मत्था झुकाएगा चला गया। अनपढ़ कबीर, हम जो हैं पढ़े लिखे हैं, हम जब भी तो मार खाए। अनपढ़ आदमी को बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्त होता है। हमारे गुरु ने कितना कहा, 6-7 भाषाओं का ज्ञान हो लिया गुरु महाराज ने, ये बताओ कहां से परमात्मा दे रहा है उसको, बता रहे हैं। आप देवता बैठे हुए हो, परमात्मा की संगत है, साथ संगत जी। आप जो ना आगे बढ़ो थोड़ा, किस चीज से बढ़ा जाओगा, सिर्फ नाम से। जहां भी गुरु महाराज का सत्संग हो, जाने का सेवा करा करो, नाम जपया करो, ना करा करो ना नुक्कर ना करा करो, गुरु की सेवा समझ कर सेवा कर लिया करो। आपस में भी इतना भेदभाव, गुरु बैठ जान के और घर से नहीं आ रहे, क्या लेके जाओगे फिर? सब कुछ देख रहा, एक एक जीव पर नजर है इसकी, ये बीवी, लेकिन इसका एक शब्द है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सरबत्ता वाला। इसने तो भला करना है, लेकिन तुम क्यों अपना मुख खराब कर रहे हो? चाहे घर में बैठे हो, ये ऑनलाइन सत्संग जा रहा है, चाहे घर में बैठे हो चाहे सत्संग सुन रहे हो, लेकिन गुरु जो आया सबका भला करने के लिए आया और करेगा। लेकिन गुरु के चरणों में जो बैठ जगान का, वो तो पता नहीं केले का लूट कर ले जाएगा गुरु। कोशिश करेगा, इसमें तो मांगे वाला, और हम गुरु का भी नहीं कर सकते, गुरु की भी सेवा नहीं कर सकते हम। इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं, हम बताओ? घर का काम दो, क्या होगा महीने में 1-2 महीने में यहां परमात्मा आ जाए और अपना सत्संग करके चला जाए, महीने में 2 महीने में, फिर भी जो ना सेवा से मुकर जाते हैं। क्या नहीं देख रहे अपने, तुमने मनमुटाव किस चीज से करना है? ये एक अपना दास परिवार है, और इसमें भी हम मनमुटाव रखेंगे, फिर फायदा किया हमारा? ये परिवार आज से पहले आप घरों में ना रहा करते, घरों में नहीं बैठा करते, लेकिन आज परमात्मा आएगा, ये दास परिवार इकट्ठा हो गया, और दास परिवार इकट्ठा हो गया, ये अपना अमृत बरसा रहे हैं। वैसे थोड़ी हो गया, ये माहौल घर में थोड़ी बन सका है। जहां भी गुरु का हमें पता लग जाए, हमारा गुरु आ रहा है, हमारे गुरु का सत्संग है, आया करो। पता नहीं इसने के देना है, प्रसाद में भी के रहमत कृपा करनी है इसमें, और के आपको नाम के साथ जोड़कर चला जाओगे, करना तो इसने। फिर कबीर कह रहे हैं, मैं कहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास हूं। फिर बार बार लाइन यही आ रही कबीर महाराज की, मैं कहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास हूं, ढूंढो उसको, है तुम्हारे पास ही। आत्मा एक चेतन आत्मा, एक निरंजन जो पूरे ब्रह्मांड को चला। तीसरे नंबर का इसका नंबर आत्मा का जो हमारे अंदर है, इसका तो तीसरा नंबर है, इससे ऊपर है चेतन आत्मा है।
वो भी शरीर में है, और इससे ऊपर है जो निराकार है। इससे इस आत्मा के साथ फिर मन है। मन भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आज जो तुम चल रहे हो ना, सारे मन के इशारे में चल रहे हो, आत्मा की कोई कहानी नहीं है। जो मन हुक्म करता है वही कर रहे हो, जो मन करवा रहा उसी ना कर रहे हो। इस मन को जो ना कंट्रोल कर लो बस। और जब तक यू चलावेगा, जब तक नाम के साथ भी नहीं जोड़ सकते, और जब यू तुम्हारा साथी बन जाएगा, ऑटोमेटिकली जो ना आत्मा की बात आ जाएगी। आत्मा की बात आ जाएगी, वहां इसकी मन की बात खत्म हो जाएगी। इसी को समझना, इस मन को ही समझाना बस। भाई तुम, तेरा थोड़ी हुक्म चल लेगा तो गुरु का, इतनी बात कहना बस। तेरी नहीं चलेगी भाई, बहुत दिन हो गया मैं चलते सुनते सुनते तेरी, लेकिन अब जो चलेगी वो गुरु की चलेगी बस। इतनी बात ही तो कहनी है इसको। लेकिन हम तो जो ना, जहां मन इशारा कर दे वही काम करेंगे। मन इशारा करेगा रोटी खा लेंगे, मन इशारा करेगा सो लेंगे, मन इशारा करेगा काम कर लेंगे। ये मन का ही तो खेल है सारा। मन इशारा करेगा सत्संग में चले जाओगे, और मन कह देगा कुछ नहीं देगा, वहां चल अपना काम कर ले, नहीं आते हम सत्संग। ये मन की तो बात है, मन के वशीभूत हम, और मन के खेल से हम चल रहे हैं सारे। लेकिन मन की ना सुना करो तुम। बुद्धि गुरु की होती है। इस शरीर में माँ बाप ने मिलकर ये शरीर बना दिया, 5 तत्व हुआ, लेकिन बुद्धि जो आई है वो गुरु की आई है इसके अंदर। और जिस दिन गुरु की बुद्धि काम करनी शुरू कर दी, वहां जो परमात्मा खुद अपने आप काम करेगा सर। कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप होगा सब कुछ अपने आप होगा। कभी कोई नु कह दे कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म भी उससे ही होगा सब कुछ। एक सांस भी नहीं ले सकते हम गुरु के बगैर, और नहीं आ सकता हमारे को। जो दे रहा गुरु दे रहा, सांस भी दे रहा गुरु दे रहा, काम करवा रहा जो गुरु करवा रहा, सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। कुछ भी नहीं कर सकते हम, अपने आप पर करा हुआ है। अपने सेवक को दे बढ़ियाई, सब कुछ अपने आप कर लाएगा, फिर भी अपनी बढ़ियाई नहीं लेता, अपने सेवक को बढ़ियाई देता वो। ऐसा गुरु कहां मिलेगा पता? करके देख लो। एक आदमी 9 बजे तक दुकान खोलता है, और जब वो रात में हिसाब लगाओ तो घाटे में चलेगा। और जो आदमी 1-2 घंटे का सत्संग हो, अगर वो दुकान है खोल बंद कर कभी वो सत्संग में आ गया ना, रात में बैलेंस ही एक्सेस बैलेंस आएगा, उसकी दुकान में कम नहीं आ सकता। उसके गांव को गुरु जाने नहीं देगा कहीं, अपने आप उसकी दुकानदारी बढ़ जाएगी। कमी कमाओगे जब वो गुरु को भी टाइम नहीं दे सकता। वो गुरु का काम है। गुरु ने देखना, और जो नहीं मानते उसकी दुकान आगे ना गाहक चले जाओ, मैं दुकान पर गाहक भी नहीं चढ़ सकता। और जो हृदय से दिल से गुरु से मानेगा, गाहक तो अगले करना, गुरु खड़ा जी अगले करना, फिर गाहक कड़ निकल जाएगा दुकान पाके। लक्ष्मण रेखा खींच देता है, जा मेरे बच्चे की दुकान है, जा इस पर जा, जाने नहीं देगा। या कोई काम है, हमारे वैसे काम भी होते हैं। कल की बात बता रहा हूं। निसंग से एक माता जी का फोन आया, कहने लगे बाबा जी आपने मेरी लड़की को आशीर्वाद दिया, और मेरी लड़की चली गई विदेश में, और मेरी लड़की के साथ ऐसी घटना हुई
वो किसी लड़के से मिल गई और उस लड़के ने जो है ना, उस लड़के का मुंह बांध का जो है ना, वो लड़की पीटी खूब पीट का और उस लड़के का पासपोर्ट भी खोस लेगा वो बच्चा। मां रो रही है जोर जोर से फोन पे, कल रही बाबा जी आपके आशीर्वाद से लड़की गई थी, वहां ये काम हो रहा है, दूसरा देश, क्या करा वो लड़की बताओ मुझे। कई बार परमात्मा को भी सोचने को मजबूर कर देते हैं बच्चे। बताओ, आशीर्वाद दे दिया, चली गई। अब वहां ऐसी घटना होगी, विदेश का मामला, जवान लड़की और वो लड़का उसका पासपोर्ट भी खोस लेगा। मैंने तो देखा नहीं, यहीं से बैठे बैठे घर ही बैठा था मैं तो, मैंने उसकी मम्मी से कहा, मैं कहा यहां से 4 घंटे लगेंगे उस लड़के के पास जा। बोले हाँ बाबा जी 4 घंटे लगेंगे। देखो विदेश में बात हो रही है, मैंने लड़का नहीं देख क्या कुछ, 4 घंटे लगेंगे उस लड़के के पास जाने के लिए, और किसी बंदे में ले जाओ, और जब मेरी जिम्मेवारी है पासपोर्ट ले आओ लड़की का, पासपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा वो पासपोर्ट देगा, मारा पिट्टी तो चलो उसने कर ली, जो कुछ कर ली, लेकिन पासपोर्ट ले आओ बच्ची का और वो देगा, जाओ मका, उसको आशीर्वाद दे दिया, परमात्मा ने काम कर दिया। बताओ, विदेश में काम होने लग रहे, और मैं यहां कोई बात कर, मेरी बात पर कोई अमल ही नहीं करता है। कितना फायदा उठा रहे हैं लोग, बात बताओ। मेरी बच्ची थी, मैंने अपने बच्चे की लाज बचानी वहां जाकर, मैंने क्या कहा, तो गुरु से ही तो बोल रहा, 1 सेकंड लाई, गुरु ने मेरे को भी बता दिया। बोलो मैं क्या जानता हूं उस बच्चे को, मेरा गुरु तो सब कुछ जाना है। बताओ, समझो, मुझे पहचान लो, अगर कोई बात मुख से निकल जाए उसको अमल कर लिया, सतवचन कर दिया, फायदा ना देगा। देखो हमने तो सत्संग करना, एक जो भी बैठ जाएगा वहां भी सत्संग करके जाऊंगे, क्योंकि गुरु ने सेवा बख्शी है यार, कभी ना नहीं होगी। लेकिन इसके कहने और बाने में जो रहोगे ना, फायदा ही फायदा होगा, और ना बाकी नुकसान में जाओ। कोई बात मुख से निकल जाए उस पर अमल कर लिया करो। बाकी जो परमात्मा करता है अच्छा करता है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो आता होगा वो भी अच्छा। सब गोविंद, सब गोविंद, सुन नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सब। दिल्ली से कोई लड़का आया है,